सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जयाजी महाघोर में निवाली करी ज्ञान दृष्टि तया प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। जय। परम पूज्य मुनि श्री स्वप्न सागर जी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेना और मनुष्य पर्याय में जन्म लेके धन दौलत बाहर के सुख के अनेकानेक साधनों को प्राप्त कर लेना, इतनी ही इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। क्या मात्र माँ इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करना, दिन रात कषायों के कारण से अपने आप को उद्वेलित करना, बहुत हुआ तो थोड़े बहुत समय भगवान गुरु को दे देना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, क्या इसके लिए ही मनुष्य पर्याय मिली? घर गृहस्थी बसा लेना, बच्चों को जन्म देना, उनको पाल पोस कर बड़ा कर लेना, क्या यही मनुष्य पर्याय का मकसद था? नहीं था। ये तो एक त्रियंश भी करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप क्या क्या और क्या वैभव कमाओगे जो स्वर्गों के देवों ने पुण्य से अपने आप प्राप्त कर लिया था। कई वर्ष नहीं, कई जन्मों तक आप धन कमा लेना, पर वह वैभव जो स्वर्गों के देवों के पास है, वह एक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता।
समझने जैसी बात है कि जिन साधनों को प्राप्त करने में हमने अपने मनुष्य पर्याय के एक एक समय एक एक आयु के निषेकों को बर्बाद किया है, नहीं किया बर्बाद? बोलो ना। नहीं किया? किया। भले ही आज आपको ये हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। जब मरण के पूर्व में कहीं आप किसी बिस्तर पर होंगे, कहीं ऐसी कंडीशन ना आए, पर ऐसे भी लोग देखने के लिए मिलते हैं, महीनों महीनों से नहीं बरसों बरसों से पलंग पे ही पड़े हैं। खाना पीना छोड़ना सब कुछ पलंग पे हो रहा है। भगवान करे आपके जीवन में ऐसा ना हो, पर भरोसा है? नहीं है। अब उस पलंग पे पड़े हुए, अस्पताल में पड़े हुए उस व्यक्ति को तो लग रहा है कि काश काश मैं कुछ कर लेता, काश मैं कुछ कर लेता। अब ऐसे मुझे इस अस्पताल में सड़ना ना पड़ता, तड़पना ना पड़ता। तड़पते नहीं है? अस्पताल में छोड़ो, घर में भी भले ही दूसरों को कहने दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे से मुस्कुरा लेते हैं, मुस्कुराते हैं ना, पर जिसका दर्द वही जानता है। क्यों मिला दुख? क्यों मिला दर्द? क्यों हमें आरोग्य सूत्राणी जैसे इस शिविर में बैठकर अपने निरोगता की, अपने शरीर को ठीक करने की भावना भानी पड़ रही है? क्योंकि आज तक मिले हुए साधनों का थोड़ा भी सदुपयोग हमने नहीं किया। किया क्या? इसका तो छोड़ दो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर इसका इसका सदुपयोग किया? नहीं किया। नहीं किया। माँ, आधा घंटा 1 घंटा मंदिर में बैठ जाना, 10 मिनट स्वाध्याय कर लेना, इतने से काम बनने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये तो करते आए हैं, पहली बार इस जन्म में नहीं, ऐसे कई जन्म हमने बर्बाद किए, कई पर्याय मनुष्य बनने के बाद। और मनुष्य नहीं, मैं हर बार हर रोज जहां जहां पहुंचता हूं वहां वहां आप सबको याद दिलाता हूं, ज्ञानियों, आप सामान्य इंसान, सामान्य मनुष्य नहीं हो। आप कुछ स्पेशल हो, जो आपके 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 नाम के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जैन शब्द लगा है। जो तीन लोक के नाथ अरिहंत प्रभु का भक्त होता है, जो उनको अपना सच्चा आराध्य मानता है, सही मायने में वही 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 जैन कहलाता है। आप तो बिना कुछ किए, ऐसे भी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीव है खड़के जी, जिन्होंने आज तक जन्म से मंदिर को कभी दर्शन नहीं दिया, मंदिर का मुंह नहीं देखा, भगवान को कभी नहीं देखा होगा, पर फिर भी जैन बनकर घूम रहे हैं। पक्का है? बाहर जाने के लिए समय है, बाहर की प्रत्येक क्रिया, ऐशो आराम, घूमना, मौज मस्ती कर लेना, दूसरों के स्थानों पे जाना, वहां पर्यटन करना, वहां दर्शन करना, ये भी करने वाले लोग हैं। पर उनको ये बोध नहीं है, ये बोध नहीं है कि आज ये जो कुछ भी ज्ञानी मिला है किसके कारण मिला है? किसके कारण मिला? अरे जैन धर्म किसके कारण से मिला? पुण्य किया था मतलब क्या किया था? ये तो रटी रटाई बातें बचपन से हमने सीखी। अरे पुण्य किया था सो जैन कुल मिला है, पुण्य किया था सो जैन कुल मिला है। पुण्य किया था तो कितना किलो किया था? कितने लीटर किया था? ऐसा पुण्य पाप का कोई हिसाब किताब नहीं है। इतना 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 निर्णय कर लेना, पिछले जन्मों में सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और वीतराग धर्म की कहीं न कहीं निर्मल भावों के साथ तुमने सेवा की थी, जिसकी बदौलत आज तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिला है।
क्या किया इस बार सीए, इस बार जैन बनने के लिए क्या किया? इस पर्याय में जैन बनने के लिए यहाँ बैठे हुए प्रत्येक में से किसी व्यक्ति ने क्या किया? प्रश्न नहीं समझ लगा? समज लगा? यावर जन्मात तुम्ही काय केलं जैन बनण्यासाठी? या जन्मात, इस जन्म में ज्ञानी तुमने कुछ नहीं किया, इस जन्म से ही तुम जैन बने हो। समझना बात को। जन्म के बाद जैन बने क्या? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद जैन बने क्या? नहीं। आपने किसी जैन परिवार में जन्म लिया, उसी दिन उसी समय से आपके साथ जैन शब्द फ्री में जुड़ गया। और क्या करें महाराज जी, जो जो हमें फ्री में मिलता है उसकी, पर फिर भी फ्री के पीछे पागल जैसे भागते हैं। दोनों बातों को शीतल जी ध्यान रखना। फ्री की कीमत भी नहीं है, पर कहीं 500 रुपए की साड़ी में 5 रुपए की कंघी भी फ्री मिल जाए, क्यों माताओं? घर में कमी नहीं है कंघी की, फिर भी वो 5 रुपए की कंघी, 5 रुपए का रुमाल फ्री में मिल रहा है ना, सो 500 रुपए की वस्तु खरीदेंगे। ये सब कुछ तुम्हें ज्ञानियों फ्री में मिला है। इस जन्म में तुमने रत्ती मात्र, इतनी चुटकी मात्र भी पुरुषार्थ नहीं किया जैन बनने के लिए। पर यह ध्यान रखना, आगे तुम्हें अगर पुनः जैन बनना है तो आज अभी से ही तुम्हें पुरुषार्थ मेहनत करनी होगी। क्योंकि सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक चिड़िया भी उड़कर जाकर पर्वत के चोटी पर पहुंच जाती है, पर उस कामयाबी, उस स्थान, उस ऊंचाई को जीवन भर और आने वाले समय तक बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पुण्य के उदय से साधन मिल जाना, पुण्य के उदय से ये बाहर के अंदर के सब निमित्त मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मिले हुए इन साधनों को, निमित्तों को, अवसरों को संभालते हुए अगली पर्याय तो छोड़ो, मरने तक ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। आप तो आए दिन टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर में बहुत सारे समाचार पढ़ते होंगे, बहुत सारे समाचार पढ़ते होंगे। जन्म से तो ज्ञानियों सब कुछ मिला है, मरते दम तक तो उसे निभाने का प्रयास करो। पर आज कौन कितना किसको निभा रहा है? जब जन्म देने वाले माँ बाप को ही संतान निभाने के लिए तैयार नहीं है। जिस कुल में धर्म में जन्म लेने से फ्री फोकट में तुम्हें जैन शब्द मिला है, जिनेंद्र भक्त के नाम से तुम्हें पहचाना जाता है, ये इनके गुरु है, ये इनके प्रभु है, ऐसा कह के तुम्हें पुकारा जाता है, तो ध्यान तो रखो, विचार तो करो, तुम कितने विशेष, कितने स्पेशल हो। पर कभी ये अनुभव हमने, बोलो हाँ, बोलो हाँ, किया? नहीं किया। नहीं किया। मंदिर पहुंचे, भगवान का दर्शन किया, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया, मंदिर में बैठे, वापस। होगा कोई ऐसा भी 1-2 घंटा बैठने वाला, पर हुआ क्या उससे? 2-2, 4-4 घंटे भी मंदिर में बैठने वाले देखने के लिए मिलते हैं, पर क्या क्या कर पाए? वही रोना, वही बिलखना, वही समझाना, वही मनाना, वही भोजन बनाना। माँ बोलो ना, इसके अलावा आज तक क्या किया? बोलो आज तक आपने किसने क्या किया? प्रतिदिन ये काम नहीं करना पड़ता, मन हो तो भी और नहीं हो तो भी करना पड़ता है। कितनी इच्छा हो ना हो, पर पैसे 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 लाने के लिए अजीत भाई नहीं जाना पड़ता। इच्छा नहीं भी हो तो भी महाराज जी स्पेयर्स पार्ट्स बेचने तो जाना ही पड़ता है। काम कैसे बनेगा? दुकान नहीं चलेगी, क्लिनिक नहीं चलेगी, तो घर कैसे चलेगी? घर कैसे चलेगा?
घर नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है। माँ याद है ना, घर में जाकर भी घर घर घर। किती हुशार आहे. सगळ्या गोष्टी फक्त आम्हाला इथं बसल्या बसल्याच समजतात. बाकी थोड़ा सा विचार करो, कितना महान और कितना महान सौभाग्य आपको मिला है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हो। और ज्ञानियों में पुनः कह रहा हूँ, मात्र ये बाहर के साधन प्राप्त कर लेने से तुम्हारी पर्याय सार्थक नहीं हो सकती। जितना पुरुषार्थ पिछली पर्यायों में किया है ना, आज जैन कुल प्राप्त करने के लिए उसके 10 क्या 5% भी पुरुषार्थ आज का जैनी नहीं कर रहा है। कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अरे बाकी की छोड़ दो, क्या क्या 24 घंटे में से एक आध दिन, मतलब आज तक की आयु में से कोई ऐसा 24 घंटे का दिन माँ गया जिसमें आपने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पाप कसाय आदि विकल्पों से शून्य गया हो? गया कोई दिन? नहीं गया। ले दे के कुछ ना कुछ निमित्त मिलते हैं, हम निमित्तों से कहते हैं इनके कारण से हुआ उनके कारण से हुआ, ये ऐसा वो वैसा, पर ध्यान रखना दूसरे से नहीं, मेरे भीतर जो जो भरा था ना वही निकल रहा है। आज जितने भी ज्ञानियों आरोग्यार्थियों ध्यान रखना, शरीर के बीमार है, शरीर के रोगी है, कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं उनका मन पहले रोगी था, इसलिए तन आज रोगी हुआ है। वही बात मैं पूछ रहा था, इसके 50-60 वर्ष पहले ये बीमारियां क्यों नहीं थी? आसमान से टपकी ना। तुम्हारे शरीर की तुम्हारे मन की जो गलत आदत तुमने अपने आप को डाल के रखी है, वो ही तुम्हारे तन को तुम्हारे मन को तुम्हारे जीवन को, और जीवन को ही नहीं पूरे परिवार पूरे समाज को देश को नष्ट करने के लिए निमित्त बन रही है। यह सौभाग्य है था अहोभाग्य था कि हमें जिनेंद्र भगवान जैसे भगवान मिले थे, निर्ग्रंथ गुरु जैसे गुरु मिले थे, और ऐसी द्वादशांग अनेकांत साद्वादमयी जिनवाणी मिली थी। पर कितनों 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 को उसकी कद्र है, कितनों को कीमत है। एक एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा जीव जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करता है। तुम कुछ मांगो नहीं मांगो, पर वह सबका हित करने वाला परमात्मा है। अन्यत्र जाकर देख लेना, कोई किसी को मारने के लिए खड़ा है, कोई किसी की रक्षा करने के लिए खड़ा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई बिगाड़ रहा है, पर हमारे वीतरागी परमात्मा ना करते हैं, ना धरते हैं, ना बोलते हैं, ना 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 किसी प्रकार से किसी का दुख हरते हैं, ना किसी को सुख देते हैं, पर फिर भी ब्रह्मांड का हित करने वाले हितंकर है, तीर्थंकर है। कौन सा तीर्थ बनाया? तीर्थंकर भगवान ने सम्मेद शिखर तीर्थ बनाया, गिरनार पर्वत बनाया, या वर्तमान में बनाए जाने वाले कोई तीर्थ बनाए? कुछ नहीं बनाया, पर जो है वह बताया, इसलिए वे तीर्थंकर हुए, तीर्थ को बनाने वाले हुए। वे करते किसी के लिए कुछ नहीं है, पर सबके लिए निमित्त है। जिस जिसके पास जिन जिन के पास उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का करंट है। आपके पास है करंट? है ना महाराज जी? क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ, इतने सारे तो करंट है, कोई छू के तो बताए, फिर हम बता दे कैसे कैसे करंट हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। नहीं, श्रद्धा का समर्पण का करंट हमें चाहिए। जब उन्हें 3 लोक के नाथ कहा जाता है, हितंकर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, और वो प्रतिदिन तुम्हारे लिए दर्शन के लिए उपलब्ध है कि नहीं? है।
प्रतिदिन तुम्हारे लिए दर्शन पाठ पूजन आदि 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 सब कुछ क्रिया करने के लिए उपलब्ध है, पर क्या हम अपना हित कर पाए आज तक? कर पाए तो कितना सा? दुनिया की छोड़ दो आरोग्यार्थियों ज्ञानियों, बाहर की भी छोड़ दो, शरीर के इतने से रोग ठीक हो पाए? बोलो हाँ। शरीराचा एवढासा रोग ठीक झाला का? मनाचा? मंदिर में आके निर्विकल्प होना था, हम भगवान को देख के ही ज्यादा विकल्प करते हैं। ऐसा क्यों वैसा क्यों? कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई भगवान की प्रतिमा देखता है तो कोई नीचे लिखी हुई प्रशस्ति देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई परंपरा देखता है। अरे क्यों देख रहे हो दूसरों को? ये क्यों नहीं तुम्हें दिख रहा है कि वो मेरे हित करने वाले हितंकर है, तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर है? जैसे 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 वह थोड़े से भी बादल गरजने लगते हैं, मयूर मोर नाच तो के नहीं? किसने सिखाया उसे? आपको तो आपके मम्मी पापा ने सिखाया होगा। आप मम्मी पापा बनकर बच्चों को सिखा रहे सिखाओगे, पर उस मयूर को किसने सिखाया? उस भौरे को किसने सिखाया कि ये फूल होता है, फूल में पराग होते हैं, पराग में सुगंध होती है, जहां सुगंध होती है भौरा अपने आप वहां पर पहुंचता है, अपना उचित द्रव्य ले लेता है और निकल जाता है। कहीं कोसों दूर वह बादल गरजते हैं, अभी पानी भी नहीं गिरा, पर जैसे ही बादल गरजते हैं वह मयूर मोर नाचने लगता है। कितनी दूर? कोसों दूर वह बादल होते हैं, तो भी उसकी आवाज से वह मोर नाचने लगता है। कोसों दूर फूल होता है, सुगंध होती है, पर अपने आप भौरा वहां खींचा चला जाता है। किसी ने इनविटेशन नहीं दिया। बादल ने ये नहीं कहा कि मोर तुम्हें नाचना होगा, मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूं। उन्हें आजकल कहना पड़ता है भाई हाँ कैमरा एक्शन, हाँ फिर कैमरा चल रहा है तब तक वे एक्शन करते, तब तक पूजा, तब तक क्रिया हो गई, और जैसे कैमरा गया बैठ गए, थक गए बेचारे। मोर को फोटो खींचने का विकल्प नहीं था, उस भौरे को आमंत्रण देने का विकल्प नहीं था, इसलिए वह भौरा फूल से सुगंध ले पाए और पानी गिरते गिरते ही और गिरने से पहले ही बिना कहे ही वह मोर नाचने लगा। ऐसे कभी परमात्मा के द्वार पर पहुंचकर, परमात्मा के समीप पहुंचकर हमारा मन मयूर नाच उठा? शरीर से नाचना नहीं कह रहा हूं, शरीर से नाचना नहीं कह रहा हूं, शरीर से तो कई बार नाच चुके होंगे। अभी कैमरे को ऐसा कर दो और कोई भक्ति गीत बजाने लग जाए, फिर ऐसे तो बैठे बैठे ऐसे ऐसे करेंगे, और जैसे ही कैमरा उधर हो जाएगा सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि मेरे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है। अरे इस कैमरे में तो तुम ढोंग कर सकते हो, पर भगवान के केवल ज्ञान के उस सीसी कैमरे से कौन बच पाया आज तक? कौन बच पाया? नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। शरीर तो फिर भी नाच लेगा, पर मैं मन मयूर की बात कह रहा हूं। कभी ऐसा लगा कि हाँ यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जिन शासन है, यही मेरा आत्म कल्याण करने की पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है? नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। और इसी 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 कारण से आज तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं हुआ। शरीर का, मन का, जीवन का, परिवार का थोड़ा भी कष्ट, थोड़ी सी भी समस्या दूर, बोलो हाँ, हुई क्या? नहीं हुई। और दिन ब दिन ज्यादा, और दिन ब दिन ज्यादा सचिन बढ़ती जा रही, क्यों?
क्यों? क्योंकि हमें अपने आप का भान नहीं है, अपने जैनत्व का भान नहीं है, अपने प्रभु, अपने गुरु, अपनी जिनवाणी का बोध नहीं है कि मैं किसका भक्त हूँ, मैं किसका शिष्य हूँ, मैं किस कुल में जन्मा हूँ। इसकी कीमत ना होने के कारण से पुनः पुनः और पुनः व्यक्ति गलती कर रहा है। ये कोई सामान्य देव नहीं है। जिनकी तुम वंदना कर रहे हो, जिनका स्मरण कर रहे हो, ये सामान्य देव नहीं है, ये देवाधिदेव है। नहीं पढ़ते आप लोग? देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। क्यों? क्योंकि स्वर्गों के देव हो, व्यंतर देव हो, चाहे 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 भवनवासी ज्योतिष प्रकार के देव हो, और उतने ही देव नहीं ज्ञानियों, मनुष्यों के भी देव कहलाते हैं, त्रियंचों की भी इंद्र कहलाते हैं। उन सभी इंद्रों से, उन सभी देवों से, सौ सौ इंद्रों से तुम्हारे अरिहंत, तुम्हारे सिद्ध पूजे जाते हैं महाराज जी। इसलिए तो हमें कीमत नहीं है। वो तो पूजे ही रहे, फिर हमें क्या करना है पूज के? नहीं, भगवान को पूजने की भगवान की गरज नहीं है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं। वे तो देवादिदेव बन गए, वे पूज्य बन गए हैं। पर तुम्हें अगर ज्ञानियों पूज्य बनना है, तुम्हें अगर पूज्य बनना है, तो तुम्हें तुम्हें उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी विनय और उनको नमस्कार करना ही होगा। करते हैं नमस्कार? करते हैं नमस्कार? बोलो हाँ। ऐकू येत नाहीये का? थकलं का बंद करू? केला नमस्कार? कैसे? सैल्यूट मार लेते महाराज जी, चलते चलते भगवान। भाव से किया होता ना, भाव से किया होता ना, तो भाव खाना कब का छोड़ देते। मन से किया होता ना, तो माँ कब से मन से करते करते कहते आए हैं। मन से एक बार भी किया होता ना, तो इस खोटे पंचम काल में आना ही ना पड़ता। कई बार मैं कह चुका हूं, एक बार विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से माँ करोड़ों उपवास का फल मिलता है। ऐसा प्रमाण आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में प्रदर्शित किया है आज तक। फिर अगर मन से सही में किया होता, तो कितने उपवासों का फल मिला होता। अरे करोड़ों का एक ही अंश मान लो, एक ही करोड़ मान लो, मिला क्या? ये सब शब्द जाल है। मन से कर रहे, भावों से कर रहे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। किया होता ना, तो घर की समस्या, शरीर की समस्या होती ही ना हो ही नहीं सकती। क्यों? सुबह ध्यान के माध्यम से हम भगवान से कुछ ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। एक एक बीजाक्षर भगवान की प्रतिमा पे अंकित किया होता है। कभी देखना पंचकलाणकों में जाके, एक एक बीजाक्षर उस पे लिखा जाता है, और उन बीजाक्षरों के माध्यम से प्रतिमा इतनी चार्ज होती है, और फिर उसकी चार्जिंग हमें ग्रहण की जाती है। पर इतना कभी विचार हम करते ही नहीं है। हम तो जाते हैं, भगवान को देखते हैं, और भगवान को कम देखते हैं। भगवान के दर्शन करने वाले को, आप ही ने बोला, मैं तो रुक गया था, मुझे पता नहीं। आप ही तो ज्ञान दे देते। हकीकत यही है, हकीकत यही है। हम भगवान को कम देखते हैं, भगवान की कम सुनते हैं, और भगवान को देखने वालों की, और भगवान को देखने वालों को ही देखने में समय व्यतीत। कौन क्या, कौन कैसे, क्या नहीं है, क्यों? हमें उन परमात्मा को नमस्कार करना था, विधि पूर्वक नमस्कार करना था। 3 प्रदक्षिणा, 3 आवर्त, 3 शिरोन्नति, फिर गवासन से बैठकर नमोस्तु करना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी प्रतिमा वेदी पर होती है, कायदा तो है उतनी बार नमस्कार करे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए, जो वेदी पर जितनी प्रतिमा होती थी उतनी बार बैठकर खड़े होते थे, फिर खड़े होकर बैठते थे। आज 3 बार कह दूं ना, तो चौथी बार कहेंगे महाराज रहने दो, कल से तुम्हारे दर्शन ही नहीं करेंगे हम। अभी भी परंपरा है, जाकर देख लो श्वेतांबरों में।
वे 3 बार 5 बार 7 बार उठते हैं, पुनः बैठते हैं, पुनः मत्थे वंदामी करते, पुनः उठते पुनः बैठते। 3 बार तो कम से कम करते ही करते हैं। हम तो एक बार उठ के बैठने की तैयारी नहीं होती है। हम गाड़ी में बैठे तो वहीं से हॉर्न बजा के नमोस्तु कहते, छत पे है तो वहीं से कहते नमोस्तु महाराज जी। वो हाय बाय करने जैसी पद्धत हो गई है। कायदा तो यही था, खड़े खड़े नहीं, बैठ कर ही नमस्कार करने की व्यवस्था कही है। कितने करते हैं महाराज, अब क्या करें, कमर में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है। घुटनों और कमर की तकलीफ से समस्या नहीं है, समस्या दादा दिमाग से है। पक्का मानना मां, श्रद्धा से तुम्हें कहीं दर्द हो कहीं तकलीफ हो, श्रद्धा पूर्वक जिस विधि से भगवान के दर्शन करने की व्यवस्था कही उस विधि से दर्शन करके देख लो, सब दर्द गायब हो जाएगा। पर उतना विश्वास चाहिए परमात्मा पर। जितना विश्वास तुम्हें दवाइयों की गोलियों पे नहीं लेते, दवाई की गोली नहीं खाई क्या, खाई हो, जितना विश्वास उस पे है, क्या उतना विश्वास गंधोदक पे है? बोलो हाँ। नहीं है। आप दवाई भी रोज ले रहे हैं, गंधोदक भी रोज ले रहे हैं, पर फिर भी दवाई नहीं छूटी और गंधोदक हमारा कुछ भी कर नहीं पाया, क्योंकि हमारा करंट कम पड़ रहा है, हमारी श्रद्धा कम पड़ रही है, हमारा समर्पण कम पड़ रहा है। हम तेरा मेरा अपना पराया इनका उनका करते हुए इस कदर राग द्वेष में उलझ चुके हैं कि हमें भगवान की कीमत नहीं है। हमें वेदी दिखती है, वेदी की डिजाइन दिखती है, वेदी में मंदिर में लगे हुए कांच दिखते हैं। खड़के जी, ओ देश माने जी, खालच्या मंदिरात काय दिसतं? तुमच्या पंढरपूरच्या खालच्या मंदिरात, कारण खालचं वरचढ मधलं चालतं ना, नीचे के मंदिर में क्या है? भगवान कम देखते हैं, आदमी लगे हुए कांचों के टुकड़ों में जाकर झांक झांक कर देखते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कहाँ कांच लगी है, कहाँ नहीं लगा, कहाँ क्या हो रहा है। अरे मेरे भीतर भी तो झांको, भगवान को तो देखो। भगवान कम देखते हैं दुनियादारी। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जहाँ जो होना चाहिए था वहाँ वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना था वो सब कुछ हो रहा है। जितनी दुनियादारी, जितनी लड़ाई, जितने विकल्प, जितनी अशुद्धि है, वो सब कुछ मंदिर में हो रही है, देवशास्त्र गुरु के पास हो रही है। और बाहर देखो तो सब एक साथ एक थाली में, बफे में और पार्टी में नहीं खाते, खा रहे। यहाँ तो हम 3 लोग के नाथ कह रहे हैं, देवादिदेव कह रहे हैं, हितंकर कह रहे हैं, पर फिर भी हमें उनकी कदर नहीं है। हम उनके समीप नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनकी देव दर्शन की विधि को नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। विधि पूर्वक गवासन से बैठकर अगर दर्शन किए हैं, पुनः कह रहा हूं, करोड़ों उपवास का सौदा था, हमने कितने सस्ते में लुटा दिया। क्या ले जाएंगे साथ में? क्या साथ में जाएगा? धन दौलत पैसा नाम शोहरत? नहीं, किसी का नाम रहने वाला नहीं है, किसी का भी नाम रहने वाला नहीं है। अजीत भैया, अजीत फड़े, सुन रहे हो क्या आप? मैंने सुना कुछ वर्ष पहले अध्यक्ष थे, बोलो ना जल्दी जल्दी। कुछ वर्ष पहले अध्यक्ष थे, होए का नहीं? 2015 के बाद कौन बना? कौन था वो आपका? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, सगा भाई ही तुमसे आगे तुम्हारा नाम, भले ही इतने कितने ही अच्छे रिश्ते हो संबंध हो, पर व्यवहारिकता में तो अब कौन बना? तुम्हारे बाद का नाम आपको आपके भाई ने ही भूत बना दिया। शीतल डॉक्टर, भूत नहीं हो गया अजित भैया। काय म्हणतात मराठीत पण भूतपूर्व अध्यक्ष म्हणतात ना, आत्ता समजलं। माजी म्हणा किंवा भूतपूर्व म्हणा, भूत बना दिया, माजी बना दिया, जीते जी।
जीते जी तुम्हें भूत बना दिया, जीते जी माजी बना लिया, किसी दूसरे ने नहीं। मैं परस्पर में राग द्वेष उत्पन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि ज्ञानियों सोचो, हम किसके लिए जी रहे और किसके लिए आज तक हमने सब कुछ किया। इसी पर्याय में हमारा हमारा नहीं रहा, इसी पर्याय में बेटा माँ बाप का नहीं बचता है, जिसके लिए जीवन तुमने न्यौछावर कर लिया, समय आने पर वो तुम्हें कब कहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दे या तुम्हें घर में छोड़कर कहीं विदेश निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र अपने समय को बर्बाद करने के लिए तत्पर है। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन से युक्त वे अनंत चतुष्टयधारी अरिहंत परमात्मा को कभी परमात्मा मानकर अंतस में उतारने का भी प्रयास करो ना। यहाँ तो पूज्यपाद स्वामी कई दिनों से पुनः इस अरहत भक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे ज्ञानियों, वो भक्ति अंतरंग में लाओ, शरीर की भक्ति नहीं, तन की भक्ति नहीं, और तन से भी भक्ति नहीं, और तन के भी भक्ति नहीं। भक्ति तो अंत से होनी चाहिए, और शब्दों को कहने के लिए मन से और भावों से नहीं, हकीकत में होनी चाहिए। हकीकत में होनी चाहिए कि हमें जो ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है, कभी प्रभु के दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य बनाए, कभी प्रभु का अभिषेक करते हुए कराए, कभी निर्ग्रंथ गुरु को दान देके, तो कभी जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए अपनी भावों की विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करे। पर क्या करें महाराज जी, ऐसे कई सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी मंदिर में जाते और भगवान को देखते हैं तो ऐसी चिढ़ छूटती है कि बता नहीं सकते। लगता है कि उठा के भगवान को अलग कर दे या जाके कुछ प्रतिमा को गड़बड़ कर दे। हाँ, ऐसे भी जीव आते हैं। तीव्र तीव्र तीव्रतम पाप का उदय उन जीवों का चल रहा है जो ऐसे परिणाम अपने भीतर लाते हैं। भले ही हम ऐसे परिणाम नहीं लाते, तोड़ने फोड़ने की नहीं लाते हैं, पर फिर भी मिले हुए कि हमें कितनी कीमत और हमें कितना बोध है। दूसरों से नहीं पूछना, हमें अपने आप से ही पूछना है। हमें अपने आप से पूछना है। विश्व का, ब्रह्मांड का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका हित तीर्थंकर भगवान नहीं करते। करते कुछ नहीं है, पर फिर भी सब कुछ होता है। किया कभी अनुभव? आप लोगों ने किया हो नहीं किया हो, पर हमने अनुभव किया है। हमने अनुभव किया है। तुम्हारी श्रद्धा सही है, तुम्हारा समर्पण सही है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। आज तक आप आगे क्या भरे हाथ? हाथ भर के ले आए, झोली भर कर ले आए भगवान के पास से? पता नहीं महाराज जी, पता नहीं है, हमें पता नहीं है। हम झोली भर के पुण्य धर्म ले आए नहीं ले आए, मंदिर से लौटते झोली भरकर हम सब्जी जरूर ले आए। लाते हैं ना, वही समय रहता है। दोनों काम तीनों काम एक साथ हम करना चाहते हैं। जाते से ही विकल्प है, मंदिर में विकल्प है, आते हुए भी विकल्प ही लेकर पहुंच रहे हैं। क्या लेकर आएंगे हम? भले ही फल मिला हो झोली में, पर वह फल अगले पर्याय में अगले दिन काम आने वाला नहीं है। तुम्हें वही सब्जी फल उसी दिन उसी समय समाप्त करना होगा भोग कर। और यही कर रहे हैं हम आज तक। जो हमें फ्री में मिला हुआ फल है ना, उसका दुरुपयोग किया। मात्र पुण्य का दुरुपयोग दुरुपयोग और दुरुपयोग ये किया कि मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने विकल्पों में ज्ञानी उलझोगे ना, विश्वास मानना उतना तुम्हारा अहित है।
एकमात्र हितंकर है, एकमात्र सही मार्ग बताने वाला है। भगवान तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं, गुरु तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं, जिनवाणी भी चलने वाली नहीं, चलना तुम्हें है। ध्यान भी ज्ञानी हो तुम्हें ही करना है। मैं कर रहा था क्या? नहीं। सुबह से दोनों कक्षाओं में हमने जो भी कराया आपसे ही कराया। मैं बता रहा था, करने वाले आप थे। ऐसे ही वे तीर्थंकर भगवान, ऐसे ये जिनवाणी और ऐसे निर्ग्रंथ गुरु तुम्हें बता तो सकते हैं, पर करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं है। प्रत्येक जीव के हित का, इवन नारकियों के लिए भी हितकारी है। भले ही वे नारकी तीर्थंकर के समोषण में नहीं पहुंच पाते, पर भगवान भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है। उस जन्म कल्याण के दिन भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक समय एक क्षण के लिए सही, पर उनको भी शांति का अनुभवन होता है। क्या पुण्य होगा, कितना बड़ा पुण्य होगा। यहाँ गला फाड़ फाड़ के सुबह दोपहर शाम 3-3 बार भी मुनिराज समझाए तो समझ में नहीं आता, और वहां भगवान भगवान एक बार कह देते हैं। वह पुण्यात्मा समयदर्शी जीव तुरंत समझ लेता है और तुरंत आत्मसात करके अपना कल्याण करके भगवान के पहले मोक्ष भी चला जाता है। ऐसे भी कई सारे दृष्टांत है, ऐसे भी कई सारे दृष्टांत है। हम वर्तमान में मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, साक्षात आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम लौकिक लौकिक हित तो कर ले। पारलौकिक आध्यात्मिक नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, पर कम से कम लौकिक रूप से ही कुछ हम अलौकिक काम कर ले। पर क्या करें महाराज जी, बाकी सब करने के लिए समय है, और सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए कितनी वेळ है? माँ कितना समय है? महाराज जी आधा 1 घंटा दे दिया, अब 3 दिन तो छोड़ के घर आ गए, आप क्या चाहते हो और पूरा घर छोड़ के आऊं? नहीं, घर छोड़ो नहीं छोड़ो माँ, घर छोड़ो नहीं छोड़ो, अंदर की घर घर छूट जाए ना तो निज घर प्राप्त हो सकता है। नहीं तो फिर घर 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 करते हुए पुनः नरकों के वही बिल, वही घर और वही स्थान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा को कभी अंतस से नमस्कार करो ना। नमोकार पढ़ते समय कभी उसके अर्थों को अपने हृदय में, अपने अंतस में गुंजायमान करने का प्रयास करो ना। कई बार नमोकार पढ़ लिया होगा, कई बार सुनाया होगा, नहीं सुना क्या? नहीं सुनाया क्या? अगले फिर जन्म में नमोकार सुन के आप स्वर्ग ही जाओगे ना? कैसी बातें पूछ रहे महाराज जी, हम हाँ भी नहीं कर पा रहे और नहीं है माँ। एक तिरियंच ने, एक कुत्ते ने एक बार नमोकार सुना था, जीवन भर से स्वर्ग चला गया था। आपने आज तक कितनी बार नमोकार पढ़ा? बोलो जल्दी जल्दी। कई बार नमोकार पढ़ा, थोड़ा सा भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। थोड़े से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि हमने वो आहोभाव, वो भावों की विशुद्धि, वो अनुभूति से परमात्मा को जुड़ने का प्रयास ही नहीं किया। हम तो यही सोचते आए कि औपचारिकता है, व्यवहारिकता है, फॉर्मेलिटी है, हमने कर लिया, काम हो गया, आज का दिन निकल गया, इतने से काम होने वाला नहीं है, ऐसे जीवन निकल जाएगा। पर समझो तो, विचार तो करो। वह जैसे कोसों दूर कहीं बादल गरजते है, वह मोर नाचने लगता है। वह योजनों दूर सूर्य उदय को प्राप्त होता है। यहाँ कमलिनी कमल अपने आप खिलता है। कहने के लिए आया था सूर्य, नहीं आया। सूर्य की किरण भी पहुंचे नहीं पहुंचे, उसके पहले ही सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है। ऐसा कभी हमारा हमारा चेहरा भगवान को और गुरु को देखकर खिल गया?
बोलो ना। जितना चेहरा माँ कैमरे को देखकर खिल जाता है, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। हाँ भी ऐसे ही हो, आप भी ऐसे ही हो। कोई कोई झूठा झूठा मोबाइल भी लेके ऐसे सामने से चला जाए और ऐसे खड़े हो जाए ना, जब तक पकड़ा है तब तक बिल्कुल ऐसे बैठेंगे कि बस अब भगवान ही बन गए हो। कैमरे के लिए नहीं, कैमरे को देखकर नहीं, भगवान के उस मुख कमल को देखकर, भगवान के उस सुंदर वीतरागी उस रूप को देखकर कभी मेरा मन का कमल खिला, कभी मेरा मन मयूर नाचा, कभी एक रत्ती भर चुटकी भर भी क्या हम अपना हित कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि वह भाव, वह भावों की विशुद्धि, वह हमारे परिणाम आज तक नहीं बन पाए। ये ध्यान रखना, ये सब पौद्गलिक क्रिया है। सूर्य की किरणें भी पौद्गलिक है, कमल भी पौद्गलिक है। वह मेघ की आवाज, बादलों की आवाज भी पौद्गलिक है। मयूर के वह नाचना भी शरीर रूप जो है वह भी पौद्गलिक है। एक पुद्गल भी, एक पुद्गल भी, एक पुद्गल भी दूसरे पुद्गल को निमित्त रूप प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। नहीं करता क्या? करता है। अभी कक्षा के पहले आपको प्लेट में कुछ मिला था, नहीं मिला था? प्लेट में कुछ मिला था, मैंने मात्र प्लेट में कुछ मिला था कहने पर ही मुस्कान आ गई थी। फिर प्लेट में आने के बाद पेट में गया था तो फिर कैसे भाव हुए थे, कैसे परिणाम हुए थे? ऐसा लगा था कि चलो अब रात भर से खाए नहीं थे, अब बोलो ना, कई बार नाश्ता किया होगा और पसंद का कहीं नाश्ता मिल जाए तो फिर तो लगता है कई दिनों से नहीं मिला है, दो सूट लो, खा लो, भले ही पेट खराब हो, गोली खा लेंगे और क्या है, खा लो। पर कभी ऐसा परमात्मा के समीप पहुंचकर विचार करा, अरे कितने जन्मों से मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला था। नरक में था तब मैं तड़प रहा था, स्वर्गों में भी मैंने पता नहीं मिथ्यात्व के कारण से कभी अकृत्रिम जिन चैत्यालय की वंदना नहीं की। आज सौभाग्य है, कृत्रिम ही सही, मुझे भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, मुझे इस पंचम काल में मुनिराजों के दर्शन मिल रहे, जिनवाणी सुनने मिल रही है। यह हो भाग्य, भावों की विशुद्धि को अनुभव करने का प्रयास करो। तुरंत भाव बदल गए थे, तुरंत परिणाम बदल गए थे, वे पौद्गलिक भोजन की वस्तु दिखने से, मिलने से, कहने से बदले थे कि नहीं? भोजन की रसीली थाली देखते हैं, व्यंजनों से भरी हुई थाली दिखती है, अपने आप मुंह में पानी। मिठाई के दुकान के सामने से जाओ, अब तो मिठाई तो बंद हो गई, कोई ठेले के सामने से निकलो पेट भरा भी हो ना तो भी एक दो बार तो ऐसा, अरे ठीक है भरा है, फिर देख लेंगे। जितना 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 हमारा मन, हमारे परिणाम उन बाहर के साधनों में जा रहे हैं ज्ञानियों, उतने ही भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करो ना। उन्होंने संसार जीत लिया, संसार के दुखों को जीत लिया, हम अपने शरीर के कष्टों को भी ठीक नहीं कर पा रहे। यहाँ तो कह रहे हैं कि वे सभी के हित करने वाले हैं, पर भगवान आज तक मैं अपना हित करते हुए नहीं देख पाया, मेरा तो कुछ किया ही नहीं आपने। भगवान भी बोलते होते ना तो आज कहते हैं, बेटा मैं किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं करता हूँ, जो मेरे पास जिन भावों से आता है वैसा उसके साथ वह अपने आप हो जाता है। हम भी उन भावों के साथ पहुंचे, भावों के साथ पहुंचे जो स्वर्गों के देवों के द्वारा पूजित है,
और स्वर्गों के ही नहीं, 100 इंद्रों के द्वारा पूजित है। भवनालय 40, विंतर देवान होती 32, कप्पावर 24, इंद्रो चंद्रो नरो सूर्यो तिरो सूर्यो। कितनी अद्भुत बात कह दी। एक के देव नहीं है, किसी एक गति के नहीं है, ये देवाधि देव है, देवों के भी अधिपति है। 100 इंद्र, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये तो देव थे ही, पर मनुष्यों का इंद्र, मनुष्यों का मुखिया चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती भी कैसे बना? कभी विचार करो, वो चक्रवर्ती भी कैसे बना। आज तुम चक्रवर्ती भले ही नहीं बने हो, आज जितने अमीर बने हो और जितने अमीर नहीं, 2 समय का भोजन का तो प्रबंध है कि नहीं? कैसे, क्यों, किसके कारण? अगर बीते दिनों में, बीती पर्यायों में हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं माना होता, तो शायद आज हमें ये कुछ भी नहीं मिलता। जो मिला है, जो मिला है, विश्वास मानना, बहुत कुछ मिला है, पर उसे संभालने के लिए, उसे संभालने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, प्रतिदिन नमस्कार करना होगा। और मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन नहीं, जब 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 समय मिले तब नमस्कार करो। ये भी जरूरी नहीं है कि मंदिर ही जाके नमस्कार करना होता है, नहीं, परोक्ष रूप से जहाँ हो ना, वही बैठे बैठे नमस्कार नहीं होगा क्या? बहुत गजब की व्यवस्था, बहुत गजब की व्यवस्था आज का विज्ञान तुम्हारे लिए बता रहा है, जो हमारे जिनागम से ही उन्हें उसने प्राप्त की है। कोसों दूर, कोसों दूर किसी किसी प्रेमिका के बारे में विचार करते हुए ये भाव नहीं बिगड़ते। किसी अपने इष्ट व्यक्ति को प्राप्त करने की भावना से जीव के शरीर के धातु उपधातु अपना स्थान छोड़ देते हैं। फिर परमात्मा को काली कोठड़ी में याद कर लो, चाहे परमात्मा के सामने बैठकर करो, वह जीवन यापन करने की क्रियाओं को करते हुए कर लो, पर ध्यान रखना, कोसों दूर भगवान भी क्यों ना हो, पर फिर भी वे तुम्हारी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकते हैं, अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी अगले छंद में कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप कम से कम हाथ जोड़ के सुनने का तो प्रयास कर लेना। क्या करना है भगवान के पास जाकर? अपने आप को धन्य करना है, अपने पर्याय को सार्थक करना है, तो पहले जाकर भगवान से यही स्तुति, यही वंदना करनी होगी। नमो नमः सत्वहितंकराय वीराय भव्याम्बुज भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। किसको नमस्कार किया? नमो जिनाय। जिनेंद्र भगवान को, किसी जिनेंद्र नाम के व्यक्ति को नहीं। जिनेंद्र भगवान को, जिनाय का अर्थ होता है जिन जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को, विषयों को, कषायों को। ज्ञान तो बहुत है माँ, पर ज्ञान का प्रयोग कब हो रहा है? बस दूसरों को सुनाने के लिए ही ज्ञान है। कभी ये भाव भगवान के सामने रखते ना कि पूरा उपदेश उपदेश के समय में देना है। ये जानते तो शब्दों का अर्थ, छोटा सा 5 साल का बच्चा भी जिनकी परिभाषा बताए, आप बता रहे, कौन सी बड़ी बात है? उसे आप प्रैक्टिकल करके बताओ, तब तो समझ में आए, तब तो सार्थक है। बोल तो हम पोपट पंची, मराठीत काय म्हणतात? पोपट पंची आम्हाला खूप येते हो, खूप छान आम्हाला पोपट पंची येते, पण आम्ही त्यातून काय ग्रहण केलं आणि काय नाही हे समजण्याचा विषय है। यही समझना है। देवादिदेवाय नमो जिनाय। और कैसे है ये देव? सत्वहितंकराय,
सत्व यानी विश्व के ब्रह्मांड के जितने भी जीव है वह सत के साथ है, इसलिए उन्हें सत्व कहा। कोई भेद नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, त्रियंश, नरक, देव, कोई विभाजन नहीं। सत्व, जितना भी सत्व है, जितना भी सत है, उन सभी सत सभी जीव द्रव्यों के लिए ये हितंकराय नमो नमः। एक बार नमस्कार नहीं किया, नमो नमः। इसमें दो बार कह रहे हैं कि नमो नमः सर्वहितंकराय, भगवान नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप सभी विश्व के हितंकर हो, सबका हित चाहते हो। हाँ, हम हित कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारा विषय, हमारी कमी, हमारी गलती है, पर आप सबका हित करने वाले, करने के लिए निमित्त तो अवश्य ही हो। सत्व हितंकराय वीराय भव्याम भुज भास्कराय। हे वीर, कौन वीर? कौन वीर? वीर मतलब, वीर मतलब कौन? बोलो जल्दी जल्दी, जब पूछते तब बोलते नहीं, और जब नहीं बोलना है तब बड़बड़ करते हैं। वीर कौन? वीर मतलब मात्र महावीर वर्धमान सन्मति 24वें तीर्थंकर नहीं है। वह तो उनका एक नाम था ही, पर आचार्यों ने वीर को भी 24 तीर्थंकर के रूप में कहा। आप सोच रहे होंगे 24 तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं, वो तो वीर है। वीर मतलब मात्र 24वें भगवान नहीं, वीर का अर्थ वह व्याकरण और अंक आदि अनेक अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने सिद्ध करके बताया है। क्योंकि क्योंकि ऐसी व्यवस्था है, जैसे ध्यान के अनेक कक्षा में आगे भी हम समझेंगे, प्रत्येक का अपना अपना मतलब है। प्रत्येक सब वर्णों को अंकों के साथ जोड़ा है, अंकों को कहीं वर्णों के साथ जोड़ा है, कहीं ध्वनि के साथ जोड़ते हुए उन विषयों को स्पष्ट किया है। एक श्री भूवलय नाम का ग्रंथ है, जिसमें आचार्य भगवंतों ने जो भी लिखा है ना, सब कुछ अंकों से लिखा है, अक्षर नहीं है। हाँ, अ आ इ ई उ ओ ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी भाषा नहीं है, पर मात्र जिनागम के ही श्लोक गाथाएं नहीं, अन्य दर्शनों के भी, कहीं की आयतें, कहीं की पुराण, कहीं का कुछ विषय निकल रहा है। किसके माध्यम से? मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही अंकों से। क्योंकि प्रत्येक अंक की अपनी अपनी परिभाषा वर्णों के साथ जोड़ के की है। समझना हमें वीर शब्द को है। वीर यानी महावीर है, ये हमने रट के रखा है, पता है, पर वीर यानी 24 कैसे? जो वर्णमाला है, 12 खड़ी शिकला का, बोला ना, 12 खड़ी शिकला का, थोडी सी अ आई क ख ग घ, थोडस तर काहीतरी शिकला असेल की हो, शिकलंय ना? आता य र ल व, अरे पुढचं बोलायची सवय आहे, मी काय बोलतोय? य र ल व, इनका एक वर्ग है। प्रत्येक वर्ग, क ख क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये अलग अलग वर्ग है। उसमें से एक, अरे किती बोलता, जेव्हा बोलायचं तेव्हा बोलतच नाहीत, कोण प्रवचन करते समजतच नाही. उद्या एक माईक तिकडे लावावं लागेल बहुतेक. स्वर व्यंजन सगळं माहिती हो, सगळ्यांनाच माहिती आहे. काय सांगतो ते ऐका की पहिला. य र ल और व, ये चार, ये एक ग्रुप कहलाता है, अपने अपने वर्णों के ग्रुप है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो ऐसा ही है कि ये चार का वर्ण है, और उसके 1 2 3 और 4 अंक नियुक्त किए। ध्यान रखना, मैं पुनः उंगली के साथ अंक बता रहा हूं और शब्द कह रहा हूं। य र ल और व, 4 अक्षरों को स्थापित करो। य र ल और व कौन से नंबर पे आया? 4 पे आया। और य र कौन से नंबर पे आया? 2 नंबर पे आया। अगर कागज पेन हो किसी के पास तो थोड़ा सा वीर शब्द लिख लो। व के नीचे क्या लिखोगे?
अभी गिना ना, व यानी य र ल व 4 लिखो, और र के नीचे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। पर महाराज ये तो 42 हो गए, आप 24 कह रहे हो। हाँ, ये आगम में आचार्यों ने सूत्र दिया है, अंका नाम वामनो गति। अंका नाम वामनो गति, यानी अंक जब भी पढ़े जाते हैं वाम यानी उल्टी दिशा से पढ़े जाते हैं। अब 42 को उल्टा पढ़ना, कितने हुए? 42 लिखा जरूर है पर पढ़ा उल्टा जाता है। आप देख लेना, कहीं संस्कृत में जब अंक लिखे जाते हैं, अष्ट सहस्त्र, सहस नाम पढ़ा क्या? पहले क्या लिखा? अष्ट सहस्त्र, मतलब 1000, 8000 नहीं है, 1000 आणि 8, 1008, ऐसे ही पढ़ा ना। मैं कोई मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये सब विद्याएं हमारे आगम में लिखी है। तो वह वीर जिन भी और 24 जिन भी, एक शब्द के आने का अर्थ समझ रहे हैं कि हे सत्व को यानी संसार के प्रत्येक जीवों को हित करने वाले, हे वीर, वीर यानी महावीर भी, और वीर यानी 24 तीर्थंकर भी। ये सभी तीर्थंकर कैसे है? भव्यांबुज भास्कराय, भव्य जीवों के कमल रूपी अंबुज यानी कमल रूपी उस फूल को खिलाने के लिए भव्यांबुज। कैसे है वीर? वह भव्य के कमल को खिलाने के लिए वह भास्कर है। भास्कर यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, सूर्य के समान है। और अनंत लोकाय सुरार्चिताय, अनंत लोगों को अनंत लोक को जुमने जान लिया है। और ऐसे अनंत लोक को जानने के कारण से सुरार्चिताय, सूर्य यानी देवों के द्वारा जो अर्चित है, ऐसे देवाधिदेवाय नमो नमः, नमो जिनाय, ऐसे देवाधिदेव को भगवान हम नमस्कार कर रहे हैं। ये शब्द कम से कम भगवान के दर्शन करते समय याद कर लो। भले ही श्लोक याद होना हो, पर कहना क्या चाहते हैं? सत्व हितंकराय, जिनाय, सुरार्चिताय, अनंत लोकाय, वीराय, ये सभी शब्द हम याद भी तो करें, उसका स्मरण भी तो करें, तभी उनके गुणों तक पहुंच सकते हैं। और ध्यान रखना, भक्ति मात्र ताल मृदंग तालियां पीटने से नहीं होती। पूज्य पुरुषों के गुणों को समझना, उनमें अनुराग करना, उनके जैसे बनने का प्रयास करना, यही कहीं न कहीं भक्ति है। समय हो गया है घड़ी का, थक गए होंगे सुबह 5:15 5:30 से बैठे बैठे। बस 2-3 दिन और है, समय अपना पूर्ण हुआ। पुनः और बहुत सारी बातों के साथ इस अरहत भक्ति, जो हमारे आरोग्य के लिए बहुत बड़ा निमित्त बन सकती है, उसे भी हम समय समय पर समझने का उस ध्यान सूत्राणी, आरोग्य सूत्राणी के कक्षाओं के साथ साथ प्रयास करेंगे कि ये अरहत भक्ति हमारी कर्मों की ही नहीं, रोगों की भी निर्जरा करने के लिए कैसे निमित्त बनती है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।